कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता धुंधला होता है। लेकिन अगर दिल में जज्बा और सोच में आग हो तो वही धुंध एक नई सुबह का दरवाजा बन जाती है। ये कहानी है आदित्य की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी की हर दीवार को अपने इरादों से तोड़ डाला। बचपन में उसके पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे तक नहीं थे, लेकिन आज वह खुद एक यूनिवर्सिटी का संस्थापक है। आदित्य का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता गांव में रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। झोपड़ी में 4 लोगों का परिवार रहता था, माँ, पिता, आदित्य और उसकी छोटी बहन काजल। खाने के लिए कभी दाल होती थी तो चावल नहीं, कभी नमक रोटी ही पेट भरने का जरिया होती थी। बचपन से ही आदित्य की आंखों में कुछ अलग करने का सपना था। वो जब भी अपने गांव के बाहर शहर से आने वाली कारों को देखता तो सोचता, कभी मैं भी ऐसी गाड़ी में बैठूंगा। लेकिन जब शाम को खाली पेट सोना पड़ता तो वही सपना धुंधला हो जाता। आदित्य पढ़ाई में तेज था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। गांव के मास्टर जी से पुराने साल की किताबें मांग कर पढ़ता। उसने 12वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया। सबको लगा अब इसका भविष्य चमक जाएगा, लेकिन असली संघर्ष तो यहीं से शुरू हुआ। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 15,000 रुपए की फीस चाहिए थी। घर वालों के पास 500 रुपए भी नहीं थे। पिता का कहना था, बेटा काम पर लग जा, पढ़ाई गरीबों के बस की नहीं। लेकिन माँ ने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। उसने गहने गिरवी रखे, खुद कम खाना खाया और बेटे को पढ़ाने की ठान ली। आदित्य ने खुद भी मेहनत की, दिन में मजदूरी करता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में खुद पढ़ता। कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। कई बार लाइट नहीं होती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। पैदल चलकर कॉलेज जाता। 7 किलोमीटर दूर क्लास में बाकी छात्र महंगे मोबाइल और लैपटॉप लाते, लेकिन आदित्य के पास एक पुराना नोटबुक और एक पेन होता था। फिर भी वह सबसे तेज था। तीसरे साल में उसने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और कड़ी मेहनत से पास भी हुआ। यही स्कॉलरशिप उसकी पढ़ाई का सहारा बनी। पढ़ाई के साथ साथ वह गरीब बच्चों को ट्यूशन देना भी जारी रखता रहा, मुफ्त में। धीरे धीरे उसके पास 10 से 15 बच्चे आ गए। उसका पढ़ाने का तरीका अनोखा था। वह किताब से नहीं, जीवन से सिखाता था। बच्चे उसे अपना बड़ा भाई मानते थे। कॉलेज खत्म होते होते आदित्य ने ठान लिया था कि वह केवल खुद को सफल नहीं करेगा, बल्कि हर उस बच्चे के लिए कुछ करेगा जो फीस के कारण पढ़ नहीं पा रहा। उसने 5,000 रुपए से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वहां 2 कुर्सियां, एक ब्लैक बोर्ड और कुछ किताबें रखी। अडिटिया क्लासेस नाम रखा और पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी क्लासेस में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। वह यूट्यूब पर वीडियो डालता, गांव गांव जाकर प्रचार करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। 2 साल में उसकी क्लासेस 4 शहरों में फैल चुकी थी। अब वो बच्चों को सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई नहीं, बल्कि स्किल्स, इंटरव्यू प्रैक्टिस और करियर गाइडेंस भी देता था। 10 साल बाद आदित्य आज वहां पहुंच चुका था जहां कभी पहुंचने का उसने सिर्फ सपना देखा था। उसने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की नींव रखी जहां फीस नहीं थी,